नहीं, लगने से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल भगवत चर्चा करनी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मॉम्स जर्नल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश सुनने वाले हैं। आप सभी तो इनको जानते हैं ना? करेक्ट। तो चलो शुरू करते हैं। और जैसे कि ये बोलते हैं, राधे राधे। प्रणाम गुरुदेव। मेरी पत्नी गर्भवती है, वो यहाँ आने में असमर्थ थी, अतः उनका प्रश्न था कि गुरुदेव ने कहा है कि ऐसे समय में नित्य भागवत जी का पाठ करना चाहिए। मैं करती हूँ, परंतु उसमें कुछ समझ में आता है, कुछ प्रसंग समझ में नहीं आता, तो फिर मन नहीं लगता। ऐसी स्थिति में मुझे क्या? नहीं, लगने से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल भगवत चर्चा करनी है। मान लो भगवान को विराजमान करके भागवत के 2 अध्याय हिंदी के सुना रहे हैं आप नियम पूर्वक, तो आप जब सुना रहे हैं तो आपके गर्भ के संस्कार अच्छे पड़ रहे हैं। आपको आधा घंटा नाम कीर्तन करना है, राधा राधा राधा, वो आपको आनंद आए ना आए, आपके गर्भ के संस्कार पड़ रहे हैं। जो गर्भस्थ शिशु है उसमें संस्कार पड़ रहे हैं। आप सात्विक भोजन करें और जब से गर्भ हो तब से ब्रह्मचर्य रहें। जब तक संतान न हो जाए तब तक ये सहवास न करें। ये जो मूर्खता की जाती है ना, ये संतान के ऊपर बहुत बड़ा हानिकारक दोष है। उसके अंग प्रत्यंगों को कमजोर करना, उसकी बौद्धिक शक्ति को कमजोर करना, उसके अंदर कामादि विकारों का भारी सृजन करना। जब गर्भस्थ शिशु होता है फिर माता पिता सहवास करते हैं, ये बहुत हानिकारक होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें जब तक संतान उत्पत्ति ना हो जाए, बहुत सावधानी से। और नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, सात्विक आहार, तो जो पुत्र या पुत्री होगी वो बहुत अच्छे संस्कार वाली होगी, वो राष्ट्र भक्त होगी, वो भगवान की भक्त होगी, समाज का मंगल करने वाली होगी। तो मन लगे ना लगे उससे कोई मतलब नहीं। दवा खाते हैं ना, तो मन लगे ना लगे उसमें कोई स्वाद से मतलब थोड़ी होता है। हमें दवा खा ली है, ऐसे ही हमें दवा मानकर भगवत चर्चा करनी, भागवत की कथा करनी है, भगवान नाम कीर्तन करना है, भगवान नाम जप करना है। आगे धीरे धीरे स्वाद आने लगता है। प्रारंभ में तो मन बिल्कुल नहीं लगता है, तो आप करिएगा, उस गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव पड़ेगा। नाम जप का, भगवत चर्चा का और ब्रह्मचर्य रहिएगा। जब तक संतान प्रकट न हो जाए तब तक फिर सहवास नहीं करना चाहिए। जिस दिन से पता चल जाए कि कोई जीव आ गया गर्भ में, तो उस दिन से ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। ये कुछ नियम संयम रखे जाएं तो संतान बहुत उत्तम प्रकृति वाली हो। लेकिन माता पिता अपनी वासना से इतने पीड़ित होते हैं कि उनको संतान की कोई फिक्र नहीं होती। जो मनाया सो खा लिया, जैसे मनाया वैसे आचरण कर रहे हैं, जो मनाया देख लिया सुन लिया, वैसे ही बच्चे पैदा होते हैं। फिर वही थप्पड़ी आते हैं माता पिता को कि तुमने संस्कार अपने ठीक नहीं रखे, तो हमारे संस्कार कहां से ठीक होंगे। और वही फिर माता पिता को घर से निकालते हैं, नाना प्रकार के त्रास देते हैं। नहीं तो सात्विक जीवन जिया जाए तो बहुत सुंदर संतान होंगी, जो आपको भगवान के समान मानकर पूजेंगी। माता पिता को भगवत मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। पर जी इस दोस्तों, आप सभी ने सुना इनका उपदेश, है ना, कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ को क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो द न्यू मॉम्स जर्नल पर हम भी इसी बात को आगे लेके चल रहे हैं। प्रेगनेंसी एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण चीज़ है। इस समय माँ के विचार, उनका खान पान, उनकी आदतें और उनके आसपास का माहौल, सब कुछ होने वाले बच्चे पर सीधा प्रभाव डालता है। इसलिए माँ को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, शांत और प्रेम से भरे हुए गीत सुनने चाहिए, मंत्रास और भजन सुनने चाहिए। आप सभी को तो अब तक सब मंत्रास और भजन पता चल गए होंगे। नहीं पता चले तो प्लीज पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखिए। साथ ही अपने खाने में सात्विक और बहुत पौष्टिक आहार लेना चाहिए। अब क्या क्या खाना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप वीडियो देखिए, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। और सबसे ज़रूरी बात, गुस्सा, टेंशन और नेगेटिव एनवायरनमेंट से जितना दूर रहेंगे उतना माँ और बच्चे दोनों के लिए ही हेल्दी रहेगा। इस सीरीज़ में हम आपको और भी रोचक और उपयोगी जानकारी देंगे।
ताकि आपका प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही सेफ, हैप्पी और विद्या बनाए रख सके। ठीक है, अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या चीज़ पर इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या आपको इस चीज़ पे चाहिए है कि फर्स्ट वीक में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, 5 वीक्स के बाद क्या करना है, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड।